स्वर्णपुर के चौक पर विक्रम चाट पैलेस में हमेशा भीड़ रहती थी। लोग वहाँ के तीखे और अजीब से नशीले स्वाद के दीवाने थे, लेकिन उस स्वाद के पीछे क्या छिपा था, ये कोई नहीं जानता था। ओए सुस्त मुर्गे, हाथ चला रहा है या पत्थर घिस रहा है? देख, बाहर ग्राहकों की लाइन लगी है। अगर आज एक भी ग्राहक खाली हाथ गया तो तेरी महीने की पगार काट लूंगा। मालिक, सुबह से एक पल नहीं बैठा। ये जो आप नया सीक्रेट पाउडर डाल रहे हैं, इसकी गंध से मेरी आंखों में जलन हो रही है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आखिर है क्या इसमें? ज्यादा दिमाग मत चला, जितना कहा है उतना कर। ये विक्रम का वीआईपी मसाला है। इसे चखने के बाद इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है और उसे सिर्फ मेरी दुकान की लत लग जाती है। तू बस अपना काम कर और ये लाल पुड़िया पानी में मिला दे। वहीं दूसरी ओर आर्यन का सादा सा ठेला था, शुद्ध स्वाद। वहाँ सन्नाटा पसरा रहता था। हे ईश्वर, 5 घंटे बीत गए और केवल 10 प्लेट बिकी हैं। विक्रम के वहां मेला लगा है और मेरे पास शांति। क्या सचमुच आज के जमाने में शुद्धता की कोई कीमत नहीं? बेटा आर्यन, जमाना बदल गया है। आज लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, सेहत के पीछे नहीं। विक्रम के पानी में वो तीखापन है कि लोग खिंचे चले जाते हैं। तू बहुत सीधा है, ये चालाकी तेरे बस की बात नहीं। काका, मैं चंद पैसों के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरी दादी कहती थी, वो कमाई किस काम की जिसमें किसी की बद्दुआ शामिल हो। आर्यन थक कर घर लौटा। उसकी छोटी बहन माया अस्पताल से लौटी थी और कमजोर थी। माँ उसकी दवाइयों का इंतजाम करने की कोशिश कर रही थी। माँ, आज भी ज्यादा कमाई नहीं हुई। समझ नहीं आता क्या करूं। हार मत मान। ये देख, तेरे दादाजी की डायरी। इसमें अमृत जल की विधि है। वो इसमें केसर, ताजी तुलसी और पहाड़ी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा था, जब दुनिया जहर परोसने लगे तब तुम अमृत बनकर उभरना। अगले दिन आर्यन ने अमृत जल तैयार किया। जैसे ही उसने मटका खोला, पूरे बाजार में तुलसी और ताजी मसालों की ऐसी खुशबू फैली कि लोग ठिठक गए। भाई, ये कैसी महक है? कितनी ताजगी है इसमें। आइए साहब, ये अमृत गोलगप्पा है। इसमें कोई केमिकल नहीं, सिर्फ शुद्धता है। वाह, क्या बात है। विक्रम के वहां तो गला जलता था, यहाँ तो रूह तृप्त हो गई। ओ भाई, सब इधर आओ, असली स्वाद तो यहाँ है। विक्रम की दुकान खाली होने लगी। उसने देखा कि लोग आर्यन की तारीफ कर रहे हैं। उसने गुस्से में गजा को बाहर निकाला और खुद मटके में एक लाल तरल डालने लगा। अच्छा, मेरा धंधा चौपट करेगा। अब देख, मैं इसमें ये सीक्रेट पाउडर की पूरी बोतल डाल दूंगा। अब लोग इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। रुक जाइए मालिक, ये जानलेवा है। निकल यहाँ से, तू अब मेरी दुकान पर नहीं दिखेगा। विक्रम घर पहुंचा तो वहां चीख पुकार मची थी। उसकी बेटी रिया जमीन पर तड़प रही थी। रिया बेटा, क्या हुआ तुझे? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? पता नहीं जी, शाम को आपकी दुकान से जो पार्सल आया था, इसने वो गोलगप्पे खा लिए। अब कह रही है कि पेट में आग लग रही है। क्या? वो पार्सल तो मैंने उन ग्राहकों के लिए रखा था जिन्हें मुझे अपना गुलाम बनाना था। नहीं रिया, मैंने उसमें सिंथेटिक पॉइजन मिलाया था। डॉक्टर और पुलिस मौके पर पहुंच गए। गजा ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। विक्रम, तुमने पूरे शहर को धीमा जहर दिया है। आज तुम्हारी अपनी बेटी भी उसी का शिकार हो गई। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैंने लालच में आकर सबकी जान जोखिम में डाली, पर मुझे क्या पता था कि मेरा बिछाया जाल मेरे ही बच्चे को निकल जाएगा। विक्रम, पैसे से जान नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हारे सिंथेटिक लेड ने इसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। विक्रम को जेल हो गई और उसकी दुकान बंद हो गई। स्वर्णपुर के लोग अब आर्यन के शुद्ध स्वाद के दीवाने थे। आर्यन ने साबित कर दिया कि झूठ का महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो,
सच्चाई की एक नींव उसे गिराने के लिए काफी है। स्वाद वही जो सेहत दे, सजा नहीं।